अप्रैल 2011 में हुए मटकुरिया गोलीकांड को लेकर अदालत में सुनवाई हुई और शनिवार को धनबाद कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में 33 अभियुक्तों ने अपना बयान दर्ज कराया, वहीं 32 अभियुक्त सशरीर हाजिर हुए थे, जबकि एक अभियुक्त का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया। मामले के अभियुक्त पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 17 अप्रैल 2011 को यह घटना घटी। उस समय से हम लोग चार्ज फ्रेम के तहत आज तक यहाँ आ रहे हैं और अपनी अनुपस्थिति दिखा रहे हैं और एक आशा यही है कि हम लोगों को इंसाफ मिले, दोषी को कार्रवाई हो और निर्दोष को छोड़ा जाए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ हाजिर हैं। कौन लोग दोषी थे इसके लिए? इसमें पूरी तरह से प्रशासन का गलती था। बिना एविक्शन ऑर्डर के जिला प्रशासन क्वार्टर खाली करने गई हुई थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अंतोगतवा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन के माध्यम से बारिश पानी का किया। इसके बाद डायरेक्ट गोली मार दिया, जिसमें हमारे 4 लोग का क्षति हो गया, जो हमारे ही लोग थे। तो लगभग 25 गवाहों का इसमें परीक्षण हुआ है और पिछले डेट में केस क्लोज कर दिया गया था एविडेंस के लिए। तो आज स्टेटमेंट के लिए डेट रखा गया था। आज सभी अभियुक्तों का स्टेटमेंट हुआ। एक आदमी अब्सेंट था, जिनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनका भी स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से आज मटकुरिया गोली कांड में जिसमें लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस केस में आज स्टेटमेंट लिया गया है और अगली तिथि डिफेंस के लिए रखा गया है। 17 अप्रैल 2011 को यह घटना घटी। उस समय से हम लोग चार्ज फ्रेम के तहत आज तक यहाँ आ रहे हैं और धनबाद में श्रम विभाग ने मैथन पावर लिमिटेड के 5 करोड़ रुपए लेबर सेस के बकाया जो है उसे भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। श्रम विभाग की तरफ से मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल को लेबर सेस के बकाये के मद में इसे जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही धनबाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई अन्य शिक्षण संस्थान, अपार्टमेंट, निजी एवं निजी कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। सहायक श्रम आयुक्त श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से एमपीएल से सीईओ को 1% लेबर सेस का जल्द भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में कुल लागत का 1% का लेबर सेस जमा करना अनिवार्य है। हम लोगों ने अभी लगभग 150 के आसपास नोटिस किया है विगत 3 महीनों में, और जितने भी संस्थान हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या निजी अपार्टमेंट हो या अपना मकान हो, दुकान हो, उन सभी चिन्हित करके लगातार हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं। और इस संबंध में इस वित्तीय वर्ष हम लोगों ने 16 करोड़ के आसपास शेष सरकार के खाते में जमा करवाया है। अभी निरसा में भी कुछ एमपीएल को नोटिस भेजा, वो क्या मामला है? एमपीएल का नोटिस भेजा। जब एमपीएल का स्थापना हुआ था तो उन्होंने बहुत सारा शेष जमा किया है, लेकिन हम लोगों ने जब जो कार्यालय में अभिलेख हैं उनका जांच किया तो कुछ गड़बड़ी पाया, तो हम लोगों ने नोटिस किया। तो इसमें इसके संबंध में पता चला है कि 5 करोड़ के आसपास शेष का भुगतान उन्होंने नहीं किया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने एमपीएल के सीईओ को नोटिस किया है और वो आए थे डेट पर। उन्होंने भी माना है कि हमसे चूक हुई, हम लोग 5 करोड़ का शेष सरकार के खाते में जल्द जमा करके और आपको सूचित करेंगे। हम लोगों ने अभी और बाघमारा में हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस लगातार वहां अभियान चला रही है और इसी क्रम में धनबाद एसएसपी के नेतृत्व में मधुबन थाना अंतर्गत कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। क्षेत्र में शांति बहाल करने के उद्देश्य से यह मार्च किया गया। मौके पर जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। एसएसपी ने कहा कि अभी तक 11 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, आगे और भी एफआईआर की संख्या बढ़ सकती है और पुलिस किसी भी दोषी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। में जो वर्चस्व को लेके 2 गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, बमबारी और गोलीबारी हुआ था। अभी यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों को पता है कि अभी शांति है। ये शांति बरकरार रखने के लिए आज जिला का टीम के साथ जो
हमारा दोनों बस्ती है, बस्ती में हम लोग फ्लैग मार्च निकाला गया है। अब एक साइड का जो भी मेन अभियुक्त है उसको हम लोग गिरफ्तार किया गया है। अभी दूसरा साइड का कुछ लोग भागे फिर रहा है, उसको भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है। तो मेरा आप लोगों के थ्रू यहाँ का जनता को यही संदेश देना चाहेगा कि वर्चस्व का लड़ाई में अगर किसी भी व्यक्ति हथियार या बमबारी का काम करेंगे उसको धनबाद पुलिस कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर करेंगे। धनबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजगंज इलाके में ईंट भट्ठे की आड़ में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इस मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 215 पेटी नकली अंग्रेजी शराब के साथ भारी मात्रा में स्प्रिट, रैपर, खाली बोतल और केमिकल जब्त की गई है। जब्त नकली शराब RSIB ब्रांड की है। सभी नकली शराब ईंट भट्ठे के बगल में स्थित एक मकान में अवैध शराब के धंधेबाज मुरली महतो की तरफ से तैयार किया जा रहा था और नकली शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था और उत्पाद विभाग ने अपनी कार्रवाई के तहत इस पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को सहायक आयुक्त उत्पाद धनबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बोलाईताड़ स्थित ग्राम थाना राजगंज में अवैध विदेशी शराब का विनिर्माणशाला संचालित किया जा रहा है, जिसके उपरांत SDO महोदय धनबाद के द्वारा मजिस्ट्रेट तथा बल उपलब्ध करा के एक्साइज टीम के साथ में बोलाईताड़ स्थित अवैध विदेशी विनिर्माणशाला में छापेमारी करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात हमने यहाँ पे राजगंज थाना के सहयोग से छापेमारी की, जिसके पश्चात हमें यहाँ से 215 पेटी में निर्मित शराब रॉयल स्टैग तथा इंपीरियल ब्लू की बरामद की गई है, लगभग 1500 लीटर, और 300 लीटर करीब स्पिरिट भी बरामद किया गया है। साथ ही विदेशी शराब बनाने के लिए जो भी उपकरण रहते हैं वो भी बरामद किया गया है। इस तरह की कार्रवाई थी, कितना बल गया था और कैसी बरामदगी हुई है? आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को सहायक आयुक्त उत्पाद धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि राजगंज थाना अंतर्गत बोलाईताड़ गांव में अवैध विदेशी शराब का विनिर्माण किया जा रहा है, जिसमें धावा चीता मोड़ के मुरली साव का नाम सामने आ रहा था। इस संबंध में सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा SSP महोदय धनबाद के द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, जिसके पश्चात उत्पाद टीम बना के बोलाईताड़ गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में हमने वहां से 215 पेटी में निर्मित विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू तथा रॉयल स्टैग की बरामदगी की है। साथ में लगभग 300 लीटर रंगीन शराब, 300 लीटर स्पिरिट तथा विदेशी शराब निर्माण करने के सारे उपकरण बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्त घटनास्थल से भागने में फरार रहे हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। घटनास्थल देखने से ये वस्तु स्थिति से पता चल रहा है कि ये शराब मुख्यतः बिहार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। कितने की शराब होगी कीमत? जब्त शराब की मूल्य लगभग 25 लाख रुपए आसपास है। तो ये क्या जो मुरली साहब हैं वो अकेले ही शामिल है कि उसके साथ और भी लोग शामिल हैं? अन्य व्यक्तियों का भी नाम अभी सामने आ रहा है, जिसकी अनुसंधान की जा रही है। अनुसंधान के पश्चात ही आरोप पत्र माननीय न्यायालय में तैयार किया जाएगा। सभी तो ईंट भट्टे की आड़ में संचालित नहीं, ईंट भट्टा से थोड़े से दूर पे मिट्टी का मकान तैयार किया गया था, कॉर्केट सीट का, जिसमें अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। मौके से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? नहीं, अभी मौके से तो संध्या में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कुछ व्यक्ति देख के छापेमारी दल को फरार होने में कामयाब हुए। और शनिवार को निरसा में कुछ दुकानदारों की सूझबूझ के कारण ऑनलाइन ठगी करने वाला युवक पुलिस के हाथे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि एक युवक मोबाइल सेंटर नामक मोबाइल दुकान पहुंचा था और ऑनलाइन पेमेंट के बहाने वो ठगी के काम को अंजाम दिया करता था। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है,
हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि मोबाइल दुकान संचालक उमेश साहू को वो सबसे पहले ठगी करने के लिए उनके पास पहुंचा था और ठगी करने का प्रयास कर रहा था। आया था कस्टमर के जैसे, बोला कि एक मोबाइल लेना है। हम मोबाइल दिखाए, उनको पसंद हुआ। एक 14,000 का फ़ोन परचेज किया। हम बोले ठीक है क्या कीजिएगा, बोला कि 14,000 वाला फ़ोन दे दीजिए। हम बोले ठीक है पेमेंट कीजिए। तो बोला कैश नहीं ऑनलाइन है। हम बोले ठीक है ऑनलाइन मार दीजिए। तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट किया उसका देख लिया। हम अपना जब चेक किया तो देख रहे मेरे में आया नहीं। तो फिर हम उसको बोले कि मेरा पेमेंट है, घुसा नहीं है। तुम देखा स्क्रीनशॉट देख रहे हो उसका सही है, नाम भी शो कर रहा, सब कुछ दिख रहा, मेरा में हिट नहीं किया। हम लास्ट में उसको दबोचे, हमने तेरा मोबाइल देखा, देखो उसमें फ़ोन एप्लीकेशन था फ़ोन पे का। बस उसको पकड़े और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फ़ोन किए। वहाँ से फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किया गया। बड़ा बाबू आए, उनको